हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल बाइट्स बाय निधि। तो जैसे कि मैंने आप सबसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चैनल पे कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज भी आपसे शेयर करूंगी। सो टुडे इज द डे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी जो एक फकीर के बारे में है। सो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बार एक फकीर होते हैं, वो एक गाँव में रहते हैं। अब वो फकीर जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे, तो वो दिन रात भगवान का नाम लेते थे। अब जैसे वो रोज़ दिन रात भगवान का नाम लेते थे, तो लोग उनके पास आते थे, लोग उनसे सलाहें लेते थे क्योंकि वो काफ़ी अच्छी सलाह देते थे और लोगों को लगता था कि ये फकीर जी जो हैं वो काफ़ी ट्रस्टेड है। तो एक बार क्या हुआ कि फकीर जी रोड पे चले हुए थे और उस रोड पे वो अपने भगवान का नाम लेते हुए चले हुए थे क्योंकि वो दुनिया से परे रहते थे, भगवान के साथ रहते थे हमेशा, बहुत विश्वास करते थे। तो वो एक बार रोड पे चले हुए थे अपने ध्यान में और आगे एक गड्ढा आ गया जिसमें पानी भरा हुआ था। उस गड्ढे के एग्जैक्टली सामने एक कपल बैठा हुआ था, बहुत ही सुंदर लड़की और एक लड़का। तो गलती से फकीर जी का पैर उस गड्ढे के पानी में गया और चपाक से वो पानी उछला। तो जो लड़की थी उसकी ड्रेस पे पानी गिर गया। लड़की बहुत परेशान, हैरान और बहुत गुस्सा हुई कि मेरी ड्रेस खराब कर दी। तो लड़की लड़ने के लिए आई और उन्होंने फ़कीर जी को काफ़ी भला बुरा बोला कि आपने मेरी ड्रेस खराब कर दी, आपको पता नहीं लगता है, आप देख के क्यों नहीं चल रहे थे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला उनको। पर टू हर सरप्राइज़ फ़कीर जी ने उनसे कुछ नहीं बोला, वो चुप थे। फिर थोड़ी आगे चले गए वो, उसको माफ़ी मांग ली उससे कि गलती मेरी है, मैंने गलती से पैर रख दिया, वो कह के वो थोड़ा आगे निकल गए। तो जो लड़का था, जो लड़की का बॉयफ्रेंड था, वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो उसको ये सब देख के अच्छा नहीं लगा, वो बहुत अपसेट हो गया। इवन कि वो लड़की से भी ज़्यादा अपसेट हो गया कि मतलब इस आदमी ने ऐसे कैसे कर दिया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो वो उस गुस्से में उनको आके मारने लगा। उसने उनको बहुत बहुत मारा, इतना मारा कि काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए आसपास रोड पे, उनको बचाने के लिए उन दोनों को अलग करना पड़ा। और इतना मार-पीट, इतनी वॉयलेंस होने के बाद भी फ़कीर जी चुपचाप वहाँ से चले गए। उन्होंने उस लड़के को कुछ नहीं बोला और उनको काफ़ी लहू-लुहान कर दिया था, तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप अपना भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से निकल गए। तो हुआ क्या कि वो जो लड़का था, तो उसने सोचा कि चलो अभी ड्रेस खराब हो गई है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ, इसको पानी से थोड़ा-सा धोते हैं, तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो बगल में ही एक वेल था, तो वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस वेल पे गया। उसने उस वेल से पानी निकाला और जैसे ही वो उस पानी को खींच रहा था ऊपर को, एकदम से उसका पैर स्लिप हुआ और वो वेल के अंदर जा गिरा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब जब लोगों को पता चला कि ये हुआ है, तो उन सब ने मिलकर फ़कीर जी पर ही सारा ब्लेम डाल दिया कि हो सकता है कि फ़कीर जी ने तब कुछ नहीं बोला, बट मे बी उन्होंने अपने मन में बददुआ दी हो, जिस वजह से ये सब हुआ। तो अगली सुबह सब गाँव वाले मिलकर फ़कीर जी के पास गए और उनको बोला उन्होंने कि आपने ये अच्छा नहीं किया, वो बेचारा लड़के की तो जान ही चली गई, इतनी छोटी-सी बात पे आपने उसको श्राप दे दिया या व्हाटएवर इट इज़। तो उस पे एक बहुत ही प्यारी बात फ़कीर जी ने बोली, जो दिल छू लेने वाली है। वो ये कि जैसे उस लड़की के कपड़ों पे जब दाग लग गया मेरी वजह से, तो उसके चाहने वाले ने उसको देखकर ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। तो उन्होंने बोला तो मेरा चाहने वाला क्या ये सब, जैसे उस लड़के ने मुझे मारा-पीटा, लहू-लुहान कर दिया, तो क्या मेरे चाहने वाले, मतलब उनके चाहने वाले कौन? भगवान। तो क्या वो उनको, उस लड़के को माफ़ कर देंगे? तो उन्होंने बोला कि ये सब उनका किया हुआ है। मैंने इस लड़के के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा, ना मैंने इसको कोई श्राप दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। सो गाइज़, ये थी वो छोटी-सी स्टोरी जो बहुत ही दिल छू लेने वाली है और इसका लेसन जो है वो बहुत डीप है, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। सो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि जो लोग नेगेटिव होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वो दूसरे को गलत बोलेंगे, दूसरे को ताने मारेंगे, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और वो सब कुछ करेंगे जिससे दूसरे इंसान को गुस्सा दिला सकें ताकि वो रिएक्ट करे और फिर वो लड़ाई बढ़ जाए, राइट? पर यहाँ पे हमें उस फ़कीर जी जैसा बनना है, जिनको दूसरों के कुछ भी करने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा।
सो उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उनका भगवान में विश्वास इतना है कि उनको पता है कि उनको किसी को जवाब देने की, किसी से लड़ने की, किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान देख रहा है। तो वो नाम जप करते रहते थे, तो उसका बदला उन्होंने नहीं लिया पर उनके भगवान ने ले लिया। तो ज़िंदगी में दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ना जो बहुत इनोसेंट होता है, जो किसी को जवाब नहीं देता, जो चुपचाप सुन लेता है, ऐसे इंसान से हमेशा डर के रहना चाहिए। पावरफुल वो व्यक्ति नहीं होता है कभी भी, जो दूसरे को गलत बोल लेता है, दूसरे पे चढ़ जाता है, दूसरे को अनाप-शनाप बोल के लड़ाई झगड़ा करता है, वो बंदा कभी भी पावरफुल नहीं होता। पावरफुल कौन होता है? जो इंसान ये सब होते हुए रिएक्ट नहीं करता, उस इंसान के पास इतनी पावर होती है, वो खुद कुछ नहीं करेगा, पर उसका भगवान देख लेगा, तो वो भगवान से बचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इनोसेंट बंदे का फ़ायदा कभी भी मत उठाओ, क्योंकि आप तो उस पॉइंट इन टाइम पे उसका फ़ायदा उठा के सोचते हो कि मैंने तो बड़ी चालाकी कर ली, मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया, मैं तो बहुत चालाक हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं होता है। पता सबको सब कुछ लगता है, बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग उस चीज़ को बोल देते हैं और कुछ लोग उसको अपने मन में भी नहीं रखते, अपने भगवान को बोल देते हैं। और जो इंसान अपने भगवान को बोल देता है ना, याद रखना, जब भगवान सज़ा देते हैं तो वो सज़ा आप कभी डिनाई नहीं कर पाओगे। इंसान क्या सज़ा देगा किसी को, पर भगवान की सज़ा सबसे खतरनाक होती है। तो इंसान को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए और किसी के लिए बुरे विचार क्यों ही रखने हैं अपने मन में। और अगर आपको लगता है ना कि कोई इनोसेंट है या कोई ऐसा बंदा है जिसको आप दबा सकते हो, वो आपकी गलतफ़हमी है। कोई किसी को नहीं दबा सकता है, क्योंकि सारा हिसाब ऊपर होता है। और जब वो हिसाब खुलता है ना, तो इंसान रत्ती भर भी कुछ नहीं कर पाता है। और मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान का नाम भी लेते रहते हैं, बुराई भी करते रहते हैं, और फिर बाद में वो सोचते हैं कि इक्वल हो गया, हमने इतना भगवान का नाम ले लिया, थोड़ी सी बुराई कर दी तो क्या ही हो गया। बट ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को बुराई से दूर रखो। आप किसी के लिए बुरा सोचो ही मत, क्योंकि भगवान सब देख रहा है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं उतनी कीजिए। और with this, I want to close this, and I hope you like the story, and if you do so, please do like, share, comment and subscribe. Thank you so much.